जय हिंद। स्वागत है आपके इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज पर, ठीक है, यानी बिहार बोर्ड टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड पर। तो इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल से ही हमने क्लियर कर रखा है क्या करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें जो है आप देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो है रसायन यानी कि केमिस्ट्री का क्या योगदान है, क्या हमें केमिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है और केमिस्ट्री पढ़ने से हम जो है कितना चीज़ें जान पाते हैं, उसकी फ़ायदे की बात जानेंगे। ये तो यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तब तो ये आपको जो है डबल बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो आप अपने लाइफ में जो है केमिस्ट्री को लेके अच्छी तरह से जान पाएंगे और दूसरी जो है एग्जाम में जो है भरपूर जो है क्वेश्चन आप आएगा और उसको जो है एकदम सही आंसर दे पाएंगे। इसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या हमने मात्र 15 रखा है, क्योंकि आपको पता है इस किताब में यदि दिया हुआ है तो 15 क्वेश्चन है, उसी का जो है हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा फुल एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि ऐसी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इस चैप्टर का जितना भी पार्ट है सभी पार्ट यानी टॉपिक जो है पूरे चैप्टर को ही जो है हम इसमें निपटा देंगे। यानी यूं कहे कि आपके कोचिंग में भी कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, न ही आपको पढ़ने के लिए कहा होगा, ठीक है। तो आपको हम यहाँ जो है आपकी कोचिंग से भी डबल कर लेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो क्लास 12th वाले के लिए कह रहे हैं, यदि पूरा देख लेते हैं तो आप जो है अपने कोचिंग में मास्टर से भी ज़्यादा जान जाएंगे। जो ऐसे ही देखना चाहते हैं उसके लिए भी ऐसा नहीं कि जब 12th वाला देखिए, ये चैप्टर ऐसा है कि जो 12th में नहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, उसको भी ये चीज़ दिखाइए ताकि वो भी जो है जान पाए क्या होने वाला है। यानी कि इसमें बेसिकली हम जो है दवाई किस प्रकार का होता है, कौन कौन दवाई होता है, किस चीज़ में काम आता है, उसके बारे में बेसिकली हम जो है देखेंगे। तो इसलिए जो है दवाई तो सभी यूज़ करते हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल टेस्ट सीरीज को बिहार बोर्ड जो है इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो है एक घंटी बजा दीजिए ताकि क्लास की घंटी लग चुकी है, और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं घंटी लगा के। हमारा क्वेश्चन है मॉर्फिन के 2H समूह का एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिलीकरण करने से प्राप्त होता है। यानी कि यह कह रहा है जो मॉर्फिन का जो 2OH समूह है इसका जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा जब इसका आप एसिलीकरण करते हैं तो आपको क्या मिलता है। देखिए क्या मिलता है, ये मिलता है, ये बोतल मिलता है। बोतल चाहिए, ले लो बोतल, ठीक है। ये बोतल किस चीज़ का है, ये हेरोइन मिलता है। क्या मिलता है, हेरोइन। ये फिल्मों वाले हेरोइन नहीं है, ठीक है, ये दवाई वाले हेरोइन है, ठीक है। देखिए ये होता है हेरोइन क्या है, ये एनाल्जेसिक दवाई है। क्या है, एनाल्जेसिक दवाई, जैसे आप हिंदी में कहते हो दर्द निवारक। और ये एनाल्जेसिक दवाई जो होता है मेरे भाई, ये जो होता है यदि किसी को दर्द है तो वो दर्द से आराम देता है। दिल की दर्द नहीं, फिजिकली जो दर्द है उस दर्द से आपको आराम देता है। और एनाल्जेसिक जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है निद्राकारी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पढ़ लो खुद ही, नेरोकोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेरोकोटिक इसको कहा करते हैं। यानी कि इसका जब आप सेवन करेंगे, व्हाट इज सेवन क्या होता है, यानी कि जब आप इसको खाएंगे, ग्रहण करेंगे अपने शरीर के अंदर, तो आपको नींद आएगी या नशा कह लीजिए, आपको नशा लगेगा, ठीक है। और ऐसा है कि इसको जो है अफीम से, ऐसे दवाई जो अक्सर बनाए जाते हैं है ना, उसको अफीम से बनाए जाते हैं। जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये सब हो गया इसका उदाहरण, ये सब अफीम से बनाए जाते हैं। और ऐसी दवाई है इसमें तो नशा आना ही है, नींद आना ही है, लेकिन साथ में साला लत तो लग जाता है, साला बोल दिया सॉरी, है ना, लत भी लग जाता है। तो लत जो लगने से जो है ना इसका आदत पड़ जाता है, जो कि खराब होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमारे साधारण लोगों के लिए ये दवाई अवेलेबल नहीं होता है, यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग जो है अत्याधिक जब तेज दर्द होता है तो उसको दूर करने के लिए होता है। ये अत्याधिक तेज दर्द ये हमारे सर पैर हाथ दर्द में ये तेज अत्याधिक नहीं है, ये बस दर्द है, बहुत दर्द, अधिक दर्द है, ये अत्याधिक तेज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये दवाई क्या नाम याद रखना है, ठीक है, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये निद्राकारी है जिसको कि अत्याधिक तेज में प्रयोग करते हैं। और दूसरा हमारा एनाल्जेसिक होता है अनिद्राकारी, ठीक है, यानी कि इसको खाने से किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भोजन को खराब होने से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है। तो भोजन को खराब होने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का काम कौन करता है ये बताना है। भोजन खराब कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेती है, जो भोजन के अंदर आपका वसा तेल होता है उससे अभिक्रिया कर लेती है, तब भोजन खराब क्या वो अप्रिय हो जाता है। अप्रिय मतलब आपको जो है ना पसंद नहीं पड़ता है, ठीक है, आपका स्वाद उसका बदल जाता है, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगता है, तो खराब, उसी को हम खराब कर देते हैं बेसिकली।
तो इसमें क्या करता है, अब देखो तो सिंपल सी बात है, बिहार बोर्ड का बच्चा है तो सीधा बोलेगा इनमें सभी, बाकी सबको जाने ना जाने, याद रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है, सीधा। तो आपको जो है नाम तो बाबू याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन आप जो है इसका नाम को तो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में जो है ये जो है आपका ब्यूटाइलेटेड, इसको ना इसको जो है शॉर्ट में BHA कहते हैं। क्या कहते हैं, BHA। बी मतलब हो गया आपका ब्यूटाइलेटेड, और H मतलब हो गया हाइड्रोक्सी, और A मतलब हो गया एनीसोल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। टेकोफेरोल, टेकोफेरोल क्या है, ये विटामिन ई होता है। क्या होता है, विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरोल। और विटामिन ई के यदि शरीर में कमी हो गया बाबू तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, वही मतलब नपुंसकता हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब देखिए जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रतिऑक्सीकारक, जिसको इंग्लिश में हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वो क्या होता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक होता है, पहली बात तो इसका काम होता है भोजन को खराब होने से बचाना, ठीक है, इसका काम होता है। ये क्या बोले, जैसा कि हम बोले जो तेल भोजन के अंदर जो वसा या तेल है उसमें वो जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया को क्या करता है, ये रोक देता है। यदि आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला रखे हैं तो ये रोक देता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है लेसिथिन का भी प्रयोग करते हैं, BHT या फिर BHA, इसका प्रयोग करते हैं। विटामिन ई जिसको टेकोफेरोल कहते हैं इसका, या फिर ये BHA, ठीक है, ये हो गया आपका BHA। तो ये BHT और BHA ही याद रखिए यदि आपको दिक्कत होता है तो ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। अब जो है आप थोड़ा लेसिथिन के बारे में ध्यान रखिए। लेसिथिन जो है प्राकृतिक रूप से अंडे का जो ये पीला भाग है ना, ये पीला भाग, इसमें जो होता है लेसिथिन पाए जाते हैं। खाना है अंडा, क्या जिसको पीना है पी लो, आज जिसको नहीं पीने का मन है वो यहाँ से आमलेट बना रखे हैं, आमलेट खा लो, ठीक है। हम तो ये वाला आमलेट खाएंगे, ठीक है, आपको जो पसंद है वो ले लो, मैं तो ये खाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में प्रायः किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है, किस परिरक्षक का प्रायः उपयोग होता है ये बताना है, ठीक है। बात समझे, क्या हो जाएगा हमारा, बताइए जी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सोडियम, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो परिरक्षक के रूप में ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोडियम बेंजोएट, क्या है, सोडियम बेंजोएट। यहाँ पे आप देख लीजिए सोडियम बेंजोएट का जो है ये डिब्बा, देखे ना मार्केट में, आपके घर में भी हो सकता है, होगा नहीं है तो फिर मार्केट में या दुकान में तो मिल ही जाएगा। ये सोडियम बेंजोएट का यहाँ फार्मूला है। और सोडियम बेंजोएट तब और अधिक काम करने लगता है जब इसके साथ है ना अम्ल को मिला दीजिए, यानी कि अम्ल के साथ तो ये ज्यादा ही कुछ एक्टिव हो जाता है, समझे। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता के बारे में बताना है, कौन है, साइक्रीन या फिर एस्पार्टेम या फिर सोडियम साइक्लोमेट, ये कौन है, इनमें सभी। तो ये सब का सब हो जाएगा, क्या है, इनमें सभी हो जाएगा। लेकिन साइक्रीन के बारे में याद रखिए बातें, ठीक है, साइक्रीन के साथ साथ और भी कुछ बातें याद रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जो मनुष्य है यानी हम लोग हैं, मनुष्य प्राणी, इसके जीभ यानी कि जीभ में जो होता है ये 4 स्वाद होता है, कौन, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। ये 4 ही स्वाद को जो है हम चख पाते हैं, बाकी क्या ना कुछ भी खाइए इस 4 में से कोई ना कोई एगो होगा, ठीक है, यही इसी 4 में से किसी न किसी कोई ना कोई एक स्वाद होगा। और ये देखो, ये देखो चट्टीन को, है ना, ये देखो चट्टीन को जो है एकदम जीभ निकालिए, एकदम बड़का पकड़ के निकाल लो जीभ इसका। तो इसके जीभ में देखिए जीभ के कौन हिस्से से जो है कैसा होता है, ठीक है। इंग्लिश नहीं पता है तो यहाँ इंग्लिश ब्रैकेट में लिख दिए। जहां तक बात करें है ना, पहले है ना आप खट्टा का बात करो तो खट्टा जो है जीभ के इस हिस्से से और ये इस किनारे वाले हिस्से से खट्टे का स्वाद होता है, जो ये मिडिल वाला, ठीक है, मिडिल वाला जीभ का हिस्सा इधर वाला है, साइड वाला, इससे जो होता है खट्टे स्वाद का पता चलता है। और जीभ का ये हिस्सा जो है ये इसके जस्ट इसके बगल वाला, ये जो है आपका नमकीन का पता चलता है। और सबसे आगे वाला जो जीभ का ये आगे अगला हिस्सा है, ये सबसे आगे का हिस्सा, ये आगे हिस्सा से जो है आपका मीठा का पता चलता है। और ये जो है ये अंदर का हिस्सा जो है, इसके अंदर का हिस्सा ये आपका कड़वा का पता चलता है, स्वाद कड़वा का, ठीक है, ये ध्यान रखिए। हाँ, तो ये हम कह रहे थे कि इसमें जो है ये तो आप याद रख जानकारी के लिए याद रखिए, ठीक है, काफी है, लेकिन एग्जाम से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए रख सकते हैं। एग्जाम के लिए इसको ध्यान में रखिए कि सुक्रोज और साइक्रीन। सुक्रोज के बारे में ये ध्यान रखना है, इसका जो इसको टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शर्करा किसे कहा जाता है, सुक्रोज को। साइक्रीन जो है ये सबसे अधिक मीठा होता है। पहली बात तो ये सबसे अधिक सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन है, साइक्रीन। 0 कैलोरी, खास बात क्या है कि 0 कैलोरी युक्त शर्करा है। 0 कैलोरी युक्त शर्करा का मतलब क्या हुआ कि जो जिसको कि मधुमेह है, यानी जैसे डायबिटीज, जो पेशेंट डायबिटीज का है उस डायबिटीज वाला भी जो है इस मीठा ना, वो जो आम मीठा है उसका प्रयोग छोड़ के इसका प्रयोग कर सकता है, साइक्रीन का, ठीक है, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना।
जबकि ये आम से मीठा से अधिक मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, 500 गुना अधिक। अब देखिएगा, बोलेगा ये कौन आ गए, अरे इसको नहीं देखना है, इसको छोड़ो, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इधर देखना है। क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट प्रैक्टिस फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि ये हमारा एक न्यू चैनल है। आपको आई बटन दाएं साइड ऊपर में जो है आई बटन जो है मिल जाएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब इसको करके कर लीजिएगा। और साथ ही जो है सब्सक्राइब करके साथ जो ना घंटे को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आपने चैनल को जो है लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करके जो है जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यदि अच्छा लग रहा है जरूर करना है, पूरा देखना है। क्वेश्चन है कि क्लोरोमीन टी है, तो क्लोरोमीन टी क्या है इसके बारे में बताना है। तो क्लोरोमीन टी जो होता है ये एक एंटीसेप्टिक है। क्या है, एंटीसेप्टिक। अब बोलिएगा एंटीसेप्टिक क्या होता है, अरे हम आपको सब बता देंगे, बने रहिए, ठीक है, सब बता देंगे, ऐसा तो आपको क्लास भी नहीं पढ़ाया होगा। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि ये जो है आपका जो जीवाणु होता है उसको नष्ट कर देता है या फिर उसकी वृद्धि को रोक देता है। यानी एंटीसेप्टिक का काम होता है कि घाव को ये ठीक करता है। जो भी एंटीसेप्टिक होता है वो घाव को क्या करता है, ठीक। और एंटीसेप्टिक का उपयोग कैसे करते हैं, तो यहीं से कि आप कहीं कट गया या कहीं पे घाव है तो उस पे उसके त्वचा के ऊपर क्या करते हैं कि उसको लगा के, है ना, जैसे ये सेवलॉन हो गया, डेटॉल हो गया, ये एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। उसको जो है पट्टी में लगा करके वहां पे, है ना, लगा के बांध देते हैं। आप देखे होंगे डॉक्टर को करते हुए, इस तरह से ऐसा करता है। अब एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग, तो डेटॉल जो अपने घर में यूज करते हैं, यहाँ देख सकते हैं पिक्चर। तो डेटॉल हो गया, सेवलॉन इसी को बोलते हैं, सेवलॉन हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, टिंचर आयोडीन, फिनोल में देखिए फिनोल का मात्र 0.2% ही जो है एंटीसेप्टिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि फिनोल का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, लेकिन कितना परसेंट, 0.2%, ठीक है। तो ये सब आपका होता है एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है कि वेलियम का उपयोग होता है। तो वेलियम का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है ये बताना है। तो वेलियम जो होता है ये एक उपशामक के रूप में होता है। क्या होता है, उपशामक। उपशामक में क्या होता है कि जो रोगी होता है वो मानसिक बीमारी से जो होते हैं ग्रस्त होते हैं, यानी कि ये उपशामक या फिर ये वेलियम का प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस बूढ़ी महिला को, है ना, ये क्या है, मानसिक जो बीमारी है उससे ग्रसित है, इसीलिए ये जो ना सुंदर सी जो नर्स है इसकी, है ना, प्यार से खर्च से इसके दिमाग से इलाज इसके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अत्याधिक दर्द में देखो पहले बाद में फिगर देखिएगा, फिगर बाद में देखना है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अत्याधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में किसका उपयोग होता है, किया जाता है, ठीक है। तो अत्याधिक जब दर्द क्या हो, बहुत ही अधिक हो, दर्द बहुत ही अधिक हो, तो किस एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। एस्पिरिन का करते हैं, एस्पिरिन क्या करते हैं, एस्पिरिन का भी प्रयोग जो है दर्द में ही करते हैं, लेकिन अत्याधिक दर्द में नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब का भी करते हैं। अत्याधिक दर्द में क्या करते हैं, मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, कोडीन हो गया, इस सब का करते हैं, जो कि हमारा, है ना, क्या होता है, निद्राकारी होता है, ठीक है ना। तो ये जो सब ये सब क्या बोले कि आम लोगों के लिए ये दवाई नहीं होता है, क्योंकि आम लोगों को ऐसा दर्द कभी होता नहीं है और इसकी लत भी लग जाता है। तो यदि आम लोगों में बिकने लगे तो ये, है ना, गैर कानूनी है। और ये जो होता है ना, सोल्जरों के लिए यूज किया जाता है इस तरह की दवाई, ठीक है। इस तरह का जो मॉर्फिन है ये सोल्जर के लिए किया जाता है, जब क्या होता है, गोली लग जाता है या किसी बम से किसी का कोनो अंग शरीर का जो है ना अलग हो जाता है, इस तरह के जब है ना बहुत दर्द, इसको बोलते हैं बहुत दर्द, ठीक है। तो उस समय जो है इस मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। और देखिए एनाल्जेसिक के बारे में हमने आपको बताए थे, ये दो प्रकार का होता है, निद्राकारी और अनिद्राकारी। और निद्राकारी के बारे में हम आपको बता ही दिए, है ना, कि इसमें जो होता है सेवन से क्या होता है, नींद आता है, इसको क्योंकि अफीम से प्राप्त करते हैं, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, और ये अत्यधिक तेज दर्द में करते हैं। तो आपको जो है अच्छा से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि यौगिक है। तो ये जो आपके पास फिगर में दे रखा है, बताइए ये किस प्रकार का यौगिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, किसका फॉर्मूला है ये बताइए, ये क्या है बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा ये, ठीक है। ये क्या है, ये एक एनाल्जेसिक है, लेकिन पता कैसे चला कि एनाल्जेसिक है, तो ये जो है आपका सैलिसिलिक अम्ल है। क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है। तो सैलिसिलिक अम्ल है, और सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, ये एक एनाल्जेसिक होता है और निद्राकारी एनाल्जेसिक होता है। और इसी सैलिसिलिक अम्ल से जो है जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं, जो दर्द होता है ना, एस्पिरिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि फिनोल है, तो फिनोल क्या है ये बताना है। कीटाणुनाशक है, एंटीसेप्टिक है,
या फिर जो है आपका डिसइंफेक्टेंट है या फिर एंटासिड है, ये क्या है ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो बातें आती हैं। ठीक है, तो फिनोल जो है वो एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है, दोनों ही ये है। क्योंकि हमने क्या बोला कि 0.2% फिनोल का 0.2% जो है आप है ना एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, और 1% जो है फिनोल का 1% जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। जब दोनों ही यहाँ आ जाए तो आपको परसेंटेज पे खेल के देखना है क्या होना चाहिए। हालांकि अच्छा तो ये होता है कि दोनों ऑप्शन में दिया रहता है कि ना दोनों है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको परसेंटेज पे देखना है कि ना ज्यादातर इसका क्या असर दिख रहा है, तो हमें 1% के साथ जाना होगा, यानी कि ये डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो ये जो होता है एंटीसेप्टिक की तरह ही होता है, लेकिन इसका उपयोग अलग हो जाता है। ये भी जो होता है जीवाणु को नष्ट करता है, लेकिन जो है त्वचा पे जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, त्वचा पे जो है इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि त्वचा को भी हानि पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये 1% का जो फिनोल का 1% है उसी को जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो है बाकी आपका H2O2 है, SO2 है, CaOCl है, ठीक है, Cl2 है, तो ये सब भी जो है आपका डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है। आप इसको है ना ध्यान में रखेंगे। और साथ ही जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन का जो उपयोग करते हैं पीने योग्य जल बनाने के लिए, उसमें जो है हम 0.2 से 0.4 ppm सांद्रता पर ही जो है क्लोरीन का उपयोग करते हैं। पीने वाले जो हम जल पीते हैं उसमें इसको मिलाते हैं। ठीक है, और फिनोल का 1% विलयन ही क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया जाता है 1% में। अब यहाँ पे जो है आप अपने घरों में इस तरह का फिनोल का बोतल देखे होंगे, तो ये जो होता है इसका आप त्वचा पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी त्वचा पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिवा आदमी का, आदमी पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये 1% है, तो इसलिए जो है ये त्वचा या शरीर के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है। तो यहाँ पे टैबलेट दवा नाम बताया क्लोरोमाइसेटिन, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए, क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग जो है जो टाइफाइड है उसमें किया जाता है, और ये टाइफाइड बुखार जो होता है उसमें जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक आपने जो है आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको जो है लाइक कर दीजिएगा, एक ही लाइक कीजिएगा, काले को ब्लू में बदल दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है इसका बेल आइकन दबा दीजिए। आपका ये चैनल है टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड, और इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। चलिए थोड़ा सा हम आपको टाइफाइड बता देते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड जो होता है जैसे कि हमने कहा ये एक बुखार होता है। ये जो टाइफाइड जब होता है तो जो आपकी आंत होता है ये आंत को प्रभावित कर देता है। ठीक है, इसको जो है मियादी बुखार भी कहते हैं, और इसमें जो दवाई का प्रयोग करते हैं वो क्लोरोमाइसेटिन का प्रयोग क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइफाइड होता है तो होता है क्या, जैसे कि यहाँ पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि छोकरा के देखो बुखार लग गया ना, आपको बुखार लग जाए, जिसको होता है बुखार लगता है, पेट में दर्द होता है, जलन होता है, उल्टी आने लगता है, ना सर में दर्द होने लगता है, बाथरूम में जाने का नौबत आ जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके लक्षण हैं, तो आप ध्यान रखिए। जैसे भी आप बीमार पड़े तो वैसे ही जाके डॉक्टर से मिलिए। हालांकि आपको जो है ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और अच्छा से आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे दवाई के बारे में पता चल जाएगा, और चल भी गया होगा अभी तक। दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, यानी जो आपके दर्द का निवारण कर दे उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसको क्या कहते हैं, अभी तक तो वही बताते आ रहे हैं, एनाल्जेसिक। उसको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। उपाशमक सामक के बारे में, उपशामक के बारे में बताए थे, ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो है आपका एंटीपायरेटिक, ये तो भी आगे आएगा, एंटीबायोटिक ये भी आगे आएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें दर्द एनाल्जेसिक का, तो एनाल्जेसिक के बारे में बताया था, ये दो प्रकार का होता है, एक निद्राकारी और दूसरा अनिद्राकारी। निद्राकारी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे जो है हम आपको अनिद्राकारी यानी कि आपको जो है एंटी नैर्कोटिक के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो इसके से पहली बात तो ये ध्यान रखिए, जैसे कि निद्राकारी का सेवन करते थे तो आपको नींद आता था, बेहोशी उस तरह का स्थिति आता था, तो इसमें जो है वैसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, इसका उपयोग जो है साधारण दर्द के लिए किया जाएगा, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका हूँ कि जो निद्राकारी है वो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। इस दवाई के कई सारा प्रभाव होता है कि ये दर्द को तो खत्म करता ही है, लेकिन साथ में जो ज्वारनाशक भी होता है, ज्वारनाशक जिसको कि हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ज्वारनाशक का मतलब क्या हो गया, आपके ज्वर को जो है यानी बुखार को जो है ये कम करता है। क्या करता है, बुखार को कम करता है, साथ ही सूजन को भी कम करने का काम करता है। ठीक है ना, इसमें जो है खासतौर पे जो प्रयोग लाते हैं वो एस्प्रिन लाते हैं। ठीक है ना, ये सब दवाई इसका प्रयोग कर लाते हैं, और एस्प्रिन को जो है सैलिसिलिक अम्ल से
बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने जो है आपको अनिद्राकारी दवाई के बारे में बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट कि क्लोरोमाइसेटिन है, तो क्लोरोमाइसेटिन क्या है ये बताना है, जल्दी से बताइए क्लोरोमाइसेटिन क्या है। तो क्लोरोमाइसेटिन जो होता है ये एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, जो कि आपको ना मुख्य रूप से जो आपका टाइफाइड बुखार होता है उसमें वो बहुत काम आ जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये जीवाणु वायरस इस तरह का जो होता है उसको मारता है, जो भी आपका जीवाणु कवक की सब उसको मारने काम करता है, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, या क्लोरोमाइसेटिन हो गया जिसके ऊपर के अभी क्वेश्चन बना था, या फिर आपका सेट्रोमाइसिन हो गया, या टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सब जो है एंटीबायोटिक का कुछ उदाहरण है, आप इसको याद रख सकते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा था क्लोरोमाइसेटिन, ठीक है, जिसको कि का प्रयोग जो है, तो क्लोरोमाइसेटिन जो होता है एक ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और क्लोरोमाइसेटिन जैसे कि बताया हम टाइफाइड बुखार के इलाज में जो होता है ये बहुत ही कारगर साबित होता है। और टाइफाइड बुखार के बारे में हम टाइफाइड के बारे में हम बता दें, इसमें जब ये होता है ये आंत को प्रभावित करता है और इसको जो है मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। अब बीमारी क्या है नहीं है ये तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना, उसकी दवाई क्या है यहाँ पे पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है। बायोलॉजी आपको बीमारी खोज के देगा, हाँ ये बीमारी है, लेकिन उसकी दवाई केमिस्ट्री देगा, ठीक है। तो अब याद रखना है एग्जाम के दृष्टि से कि पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया था, तो ये 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और इसकी जो खोज हुई थी वो जो फफूंदी होती है, तो फफूंदी पेनिसिलियम नोटेटम में क्या गया था इसका, ठीक है, उसके द्वारा इसका खोज किया गया था। क्वेश्चन है कि ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन है ये बताना है, ठीक है। तो कौन अभी जस्ट आपको बताए दे कौन है वो, है ना, क्लोरोफेनिकोल, क्लोरोफेनिकोल, क्लोरोफेनिकोल को ही जो है क्लोरोमाइसेटिन कहते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। जैसे कि बता दिए कि टाइफाइड बुखार में टाइफाइड क्या होता है ये सब तो बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलेइक स्टीरिक पामिटिक अम्ल क्या है, तो ओलेइक हो गया, स्टीरिक हो गया, या फिर पामिटिक अम्ल है, ये सब क्या है ये बताना है। तो बताइए क्या है, ये जो है एक वशीय अम्ल है, क्या है, एक वशीय अम्ल है, फैटी एसिड है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दवा बुखार कम करता है। बुखार आजकल बहुत सबको हो रहा है, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुखार जो है कम कौन करता है ये बताना है। तो बुखार जो कम करता है उसको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक नहीं, एनाल्जेसिक के बारे में बता चुके हैं, ये दर्द कम करता है, क्या करता है, दर्द निवारक होता है। एंटीबायोटिक जो है हर चीज में काम आ जाता है, ठीक है, चाहे वो एनाल्जेसिक हो या फिर एंटीपायरेटिक हो, हर चीज में ये एंटीबायोटिक काम आ जाता है। और आपको एक बात हम यहाँ पे बता दें कि जितने भी आज मेडिकल में दवाई दिए जाते हैं उनमें से अधिकांश दवाई जो होते हैं वो एंटीबायोटिक ही होते हैं। एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक का काम क्या है, बुखार को कम करना। तो यहाँ पे हमें बुखार कम कौन करता है, एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा जो बुखार को कम करता है। उपशामक के बारे में बता दिए, ये एक मनोवैज्ञानिक है ना है। अब देखिए ये ना खूबसूरत सी लड़की है, अब इसको जो है ना बुखार हो गया, ये जो है यहाँ पे थर्मामीटर से, ठीक है, ये क्या कर रही है, टेम्परेचर माप रही है। अब देखो कितना ये ना स्मार्ट बन रही है। स्मार्ट क्या बन रही है कि जब ये थर्मामीटर का यूज कर ही रही है तो फिर हाथ से ये दिमाग का छूना क्या मतलब है, हाथ से ही छू के पता कर लो बुखार है कि नहीं है। जब ना यहाँ पे जो है डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग कर किए ही है कितना डिग्री बुखार है नहीं है, तो फिर हाथ से चेक करने का क्या मतलब, एकदम ओवर स्मार्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंटीपायरेटिक का काम क्या है, एक ज्वरनाशी इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या करता है, बुखार को ठीक करता है। इसमें जो दवाई प्रयोग करते हैं खास रूप में उसको ध्यान रखिए, है ना, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, ठीक है, एस्पिरिन का दर्द में भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना, या जो कि आपका सनरापाचिलिन हो गया, ये हो गया, पैरासीटामोल हो गया, क्लोरोऑक्सीनॉल हो गया, ये हो गया। ज्यादातर जो अभी प्रायः जो उपयोग होता है आप देखेंगे वो पैरासीटामोल का उपयोग होता है बुखार में, ठीक है। तो यदि किसी को बुखार होता है, नॉर्मल बुखार है, तो आप मेडिकल में जाएंगे उसको बोलेंगे पैरासीटामोल दीजिए, दे देंगे। और या फिर आप बोलेंगे बुखार है तो भी जो है ऑटोमेटिक वो निकाल के पैरासीटामोल दे देगा, ठीक है, बात समझ गए। यहाँ टेम्परेचर से नाप लीजिए क्या है नहीं है। अब थोड़ा सा जो है आपको हम जो है दवाई को परखने के लिए, पहचानने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप टैबलेट देख रहे हैं, टैबलेट के कलर प्रायः जो होता है उतना मायने नहीं रखता है ना। केमिकली देखिए यदि हम ना देखें तो कलर मायने उतना नहीं रखता है, लेकिन हमारे घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं वो कलर देख के ही बता देते हैं कि कौन सा दवाई, ठीक है। अब टैबलेट के ऊपर जो यहाँ पे जो RX लिखा हुआ है, इसके नीचे जो लिखा हुआ वो मेन आपका टैबलेट होता है। बाकी जो है ये नाम है, ये इस टैबलेट का नाम है क्या, यहाँ पे देखिए
पैरालिव 500 टेबलेट। तो ये पैरालिव पे नहीं जाना, इस पे तो आप है ना जो पढ़ा लिखा है या आपको बता रहे हैं, कभी भी ये बोल के जो है आपको दवाई नहीं लेना है। मेन दवाई इसमें क्या है, पैरासीटामोल है। क्या है, पैरासीटामोल है, ठीक है। ये मेन दवाई इसमें पैरासीटामोल, RX के नीचे में जो लिखा हुआ है वही मेन दवाई होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, उसी से पता चलता है। पैरालिव बस जो है कंपनी ने जो है इसका ये नाम रख दिया। तो मेन दवाई क्या है, पैरासीटामोल है। 500 क्या है, 500 mg है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा है, जैसे कि ये भी पैरासीटामोल है, इसका कलर क्या हो गया, अलग है, ठीक है। तो कलर पे नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल है और साथ में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। तो एनाल्जेसिक के बारे में क्या बताए थे, एनाल्जेसिक का मतलब हो गया जो दर्द निवारक होता है, यानी दर्द को जो दूर करता है, और एंटीपायरेटिक का मतलब जो बुखार कम करता है। तो ये दवाई जो है पैरासीटामोल, ये एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, यानी कि इसको खाने से जो होगा दर्द को भी कम हो जाएगा और जो है आपका बुखार भी कम हो जाएगा, समझे ना। तो एनाल्जेसिक का मतलब किसी टैबलेट में एनाल्जेसिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप खुद ही समझ जाइए कि ये दर्द निवारक है, और एंटीपायरेटिक है तो आप खुद ही समझ जाइए कि वो बुखार कम करने वाला है। तो इस तरह से जो होता है टैबलेट में लिखा रहता है ये किस प्रकार का दवा है। सोचते हैं ना दवा दिखा के, देखिए डॉक्टर साहब यह क्या चीज़ का दवा है, तो डॉक्टर क्या देखेंगे, या तो ये नाम पढ़ लेंगे तो उसको पता है कि ये वाला चीज़ है। यदि कोई नया टैबलेट है तो ये जो है उसको ये खोज लेगा, ठीक है, ये लिखा क्या है, तो इससे जो है वो पता कर लेता है कि इस चीज़ का दवा है। तो आप भी पता कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो है यहाँ पे जो है यदि आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिए, और एक लाइक तो बनता है, इतने मेहनत करके आपको वीडियो दिए हैं और इन्फॉर्मेशन इतना दी है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर तो बनता है हमारे चैनल टेस्ट सीरीज को, ठीक है। और ठीक है, तो दोस्तों जो है आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए।